देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। घटित भयावह गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस शर्मनाक घटना में बीजेपी आईटी सेल के नेताओं का नाम सामने आया, जिनकी गिरफ्तारी को महीनों तक राजनीतिक दबाव और संरक्षण के माध्यम से टाला गया। जिस पार्टी का नारा बेटी बचाओ है, वही पार्टी इस मामले में आरोपियों को बचाने का काम करती रही। यह न केवल न्याय व्यवस्था का अपमान है, बल्कि देश के नागरिकों के विश्वास के साथ भी धोखा है। बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आरोपियों को 2 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें पार्टी के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने दिया गया। इतने गंभीर अपराध के बावजूद बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मौन साधा और पुलिस को निष्क्रिय बनाए रखा। जब छात्रों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने विरोध को दबाने के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज कराई। अब इन्हीं फर्जी एफआईआर के आधार पर बीएचयू ने 12 छात्रों को निलंबित कर दिया। ये छात्रों की आवाज को कुचलने और उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने से रोकने का बीजेपी का एक संगठित प्रयास है। प्रधानमंत्री जी, हम बीजेपी के इस रवैये की कड़ी निंदा करते हैं, जिसने अपने नेताओं को बचाने के लिए न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, छात्रों को निशाना बना रहे हैं। हम मांग करते हैं कि आप इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के साथ ही निलंबित छात्रों को न्याय दिलाएं। देश की न्याय प्रणाली का दायित्व है कि वह राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य करे, लेकिन वर्तमान स्थिति इसके विपरीत दिख रही है। हम मांग करते हैं कि तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्रों को निलंबन रद्द किया जाए और आरोपियों को कठोर दंड मिले। हम सभी साथी शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे कल कुलपति द्वारा एक गंदी सोच को लेकर हमारे 13 साथियों को निष्कासन कर दिया जाए, वो साथी जो एक आम छात्रा के साथ बीजेपी के लोग दुष्कर्म किए, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उन साथियों को एक तो गिरफ्तारी की मांग करने वाले गिरफ्तार हुए और कोर्ट द्वारा प्रशासन के दबाव में उनको छोड़ दिया गया। साथ ही जो साथियों मांग कर रहे थे, प्रदर्शन बैठे थे, उन 13 साथियों पर मुकदमा दर्ज करा के उनको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। ये एक छात्र कहाँ का न्याय है? साफ तौर पर नजर आता है गोडसेवादी की विचारधारा के लोग विश्वविद्यालय के अंदर बैठे हुए हैं और साफ तौर पे उन छात्रों के साथ विरोध कर रहे हैं जो छात्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। आज हम सभी साथी पीएमओ कार्यालय पे, जो कि प्रधानमंत्री का कार्यालय है और संसदीय कार्यालय है, और बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी धक्का-मुक्की के, बिना संसद को घेराव के शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो यहाँ के पता चलता है कि आप ज्ञापन भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश आया हुआ है किसी भी तरीके का ज्ञापन कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाए। आज उस ज्ञापन को हम सभी साथी बेबस होकर लाचार होकर फाड़ दिए हैं और हमारे आगे की रणनीति है जल्द से जल्द उन 13 छात्रों को लेकर हम सभी साथी लोग प्रधानमंत्री कार्यालय घेरने का काम भी करेंगे अगर उनके निष्कासन को वापस नहीं लिया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय तो सभी के लिए होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय सभी के लिए होता है। आप मीडिया बंधु वहाँ खड़े थे, आप देख लिए होंगे। कार्यालय में जाने से भी हमें रोका जा रहा था। पहले बात होती कि यहाँ पे सिर्फ आपकी संख्या ज़्यादा है, 3-4 लोगों को लेकर आएंगे तो अंदर जा सकते हैं। हमने प्रशासन से बोला आप हमें किसी 1-2 को चिन्हित कर लीजिए, हम जाएंगे। उनके कोई मंत्री विधायक जो आप कुर्सी में विराज होंगे उनसे मिलेंगे और मिलकर अपनी बात रखेंगे। और साफ तौर पर प्रशासन ने मना किया कि उनके ऊपर से आदेश आया हुआ है। कुछ रोड से विचारधारा के लोग, हाफ पैंट के लोग हमें आदेश दिए हैं कि आप अंदर कार्यालय में नहीं जा सकते हैं और अगर कार्यालय में जाएंगे तो हमारी मजबूरी आपको गिरफ्तार करें। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है, अभी हम लोग ज्ञापन देने के प्रयास किए और शांतिपूर्ण गांधीवादी विचारधारा के साथ ही साथ अभी 1-2 दिन के अंदर एक रणनीति तैयार की जा रही। सारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय के बाहर उन छात्रों के लिए आंदोलन किया जाएगा और सभी छात्र जब आंदोलन सफल है तो सभी छात्र मिलकर प्रधानमंत्री कार्यालय भी घेरने का काम करेंगे, जो कि आपको 1 हफ्ते के अंदर सारी चीज पूर्ण तरीके से, जैसे कल कुलपति द्वारा एक गंदी सोच को लेकर हमारे 13 साथियों को निष्कासन कर दिया गया है, वो साथी एक आम छात्रा बीजेपी के लोग दुष्कर्म किए, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उन साथियों को एक तो गिरफ्तारी की मांग करने वाले गिरफ्तार हुए और कोर्ट द्वारा प्रशासन के दबाव में उनको छोड़ दिया गया। साथ ही जो साथियों मांग कर रहे थे, प्रदर्शन बैठे थे, उन 13 साथियों पर मुकदमा दर्ज करा के उनको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। ये छात्र कहाँ का न्याय है? साफ तौर पर नजर आता है गोडसेवादी की विचारधारा के लोग विश्वविद्यालय के अंदर बैठे हुए हैं और साफ तौर पे उन छात्रों के साथ विरोध कर रहे हैं जो छात्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। आज हम सभी साथी पीएमओ कार्यालय पे, जो कि प्रधानमंत्री का कार्यालय है, संसदीय कार्यालय है और बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी है, उनके कार्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी धक्का मुक्की के, बिना संसद को घेराव के शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने जा रहे थे।
तो यहाँ आगे पता चलता है कि आप ज्ञापन भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश आया हुआ है किसी भी तरीके का ज्ञापन कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाए। आज उस ज्ञापन को हम सभी साथी विवश होकर लाचार होकर फाड़ दिए हैं और हमारे आगे की रणनीति है जल्द से जल्द उन 13 छात्रों को लेकर हम सभी साथी लोग प्रधानमंत्री कार्यालय घेरने का काम भी करेंगे अगर उनके निष्कासन को वापस नहीं लिया जाए तो। प्रधानमंत्री कार्यालय तो सभी के लिए होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय सभी के लिए होता है। आप मीडिया बंधु आप खड़े थे, आप देख लेंगे कार्यालय में जाने से नहीं रोका जा रहा था। पहले बात होती कि यहाँ पे सिर्फ आपकी संख्या ज्यादा है, 3-4 लोगों को लेकर आएंगे तो अंदर जा सकते हैं। हमने प्रशासन से बोला हमें किसी 1-2 को चिन्हित कर लिए, हम जाएंगे उनके कोई मंत्री विधायक जहाँ कुर्सी में विराज होंगे उनसे मिलेंगे और मिलकर अपनी बात रखेंगे। और साफ तौर पर प्रशासन ने मना किया कि हमें ऊपर से आदेश आया हुआ है, कुछ जोर से विचारधारा के लोग, हाफ पैंट के लोग हमें आदेश किए हैं कि आप अंदर कार्यालय में नहीं जा सकते हैं और अगर कार्यालय में जाएंगे तो हमारी मजबूरी आपको गिरफ्तार करनी। आगे की रणनीति यही है। अभी हम लोग ज्ञापन देने का प्रयास किए, अभी शांतिपूर्ण गांधीवादी विचारधारा के साथ ही साथ अभी 1-2 दिन के अंदर एक रणनीति तैयार की जा रही। सारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय के बाहर उन छात्रों के लिए आंदोलन किया जाएगा और सभी छात्र जब आंदोलन सफल है तो सभी छात्र मिलकर प्रधानमंत्री कार्यालय में घेरने का काम करेंगे, क्योंकि आपको 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजें स्पष्टता पूर्वक दिख जाएगी।